बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्सनेस्पी अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इसमें हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। इसके अलावा एक्सनेस्पी अकाउंट क्यों बनाना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि आप इजीली अकाउंट बना पाओगे। उसके बाद आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, कि ये है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग ग्रुप, जिसमें ना ये देखो, ये मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जिसमें ये सिग्नल्स नहीं, एक तो होता है ना कि सिग्नल टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा दो, साथ साथ ना मैं आपको छोटी छोटी टिप्स वगैरह, सिग्नल भी कभी कभी दे देते हैं लेकिन साथ साथ टिप्स वगैरह, जैसे ये अब छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखा दी, ये चीजें बताता रहता हूँ। इसका फायदा ये है कि कुछ टाइम बाद आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साथ साथ ये सीख जाओगे कि आप कैसे खुद से सिग्नल बना सकते हो या फिर इंडिकेटर्स को कैसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये कमाल की चीज है। यहाँ पे जैसे हमने अभी दिया है कि गोल्ड को सेल करने का टाइम है और यहाँ पे बताया भी है टाइम फ्रेम, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें खुद से सीख जाओगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिंक से बनाओगे तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लोगे तो काफी सारी चीजें होंगी, फायदा होगा आपको। टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिलेंगी, साथ और भी काफी सारी चीजें आपको इस ग्रुप से मिलती रहेंगी। और आप अकाउंट बनाना तो वैसे सीख ही रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ना अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। अच्छा, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे अगर पार्टनर कोड ना दिया हो तो मैं यहाँ पे अपना पार्टनर कोड आपको मेंशन कर दूंगा नीचे, वो भी तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। लिंक से ही अकाउंट बनाओगे। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, जिस ईमेल पे बनाना चाहते हो, यहाँ पे पासवर्ड देना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है। और या दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप गूगल के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट गूगल पे क्लिक करोगे, आप जिस गूगल अकाउंट के साथ जाना चाहो जा सकते हो। तो मैं यहां से आगे जाता हूं, फिर आपको आगे का समझाता हूं। इसको मैं ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे ना उसको सेट करने के बाद इस पे लाजमी टिक करना है कि मैं भाई आई डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट आई एम नॉट अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे क्योंकि आप यूएस में नहीं रहते, तो इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप रजिस्टर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। आगे का प्रोसेस भी साथ साथ मैं बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही कर लोगे ना, बहुत आसान है। यहाँ पे जैसे ही कर लोगे ना तो ये दो चीजें आपके सामने आ जाती हैं, डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर लोगे ना आप तो दूसरा भी खोल सकते हो। ये नहीं है कि एक दफा इस पे क्लिक कर लिया तो आप मतलब डेमो से रियल में नहीं जा सकते या रियल से डेमो में नहीं जा सकते, तो कोई मसला नहीं है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे ना ये हमारा डेमो अकाउंट जो है ना यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि ये डेमो अकाउंट हमारा खुला हुआ है, जिसमें ये गोल्ड का चार्ट जो है यहाँ पे ओपन है। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेसिकली यहाँ पे अब बारी आती है केवाईसी करने की। केवाईसी कैसे होती है? केवाईसी बेसिकली ये होती है कि वो कहते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड की फ्रंट बैक अपनी सेल्फी वगैरह दे दो ताकि पता चले आप जिंदा हो और अपना अकाउंट ही यूज कर रहे हो। ये ना हो कि आप किसी और का अकाउंट यूज कर रहे हो या किसी और के अकाउंट से काम कर रहे हो, नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि ये देने से आपको कभी कोई इशू होता है तो कस्टमर सपोर्ट से बात करके इशू सॉल्व करवा सकते हो, क्योंकि वो जब सबूत मांगेंगे तो आप अपना आईडी कार्ड या फेस दिखा के उनको बता सकते हो कि भाई मेरा अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो ये है कि अब आपने एक्सनेस की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, वो आपने पहले यही प्रोसेस जैसे मैंने बताया है ना, यही करना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सनेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। अच्छा, तो ये है एक्सनेस की एप्लीकेशन।
ठीक है, एक्सनेस ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिंग, जिसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी जो है डाउनलोडेड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद ना आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्टर करो, साइन इन करो, गूगल के साथ करो। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने वहां पे जीमेल पासवर्ड दिया होगा अपना, तो वो जो जीमेल पासवर्ड है ना, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना ईमेल जीमेल और जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे देना है और साइन इन करना है। मैं अपना जीमेल पासवर्ड यहाँ पे पुट करता हूँ और इसको साइन इन करता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करोगे ना, तो वो क्या कहेगा कि आप अपना यहाँ पे एक पिन सेट कर लो 6 नंबर का। तो आपने एक यूनिक सा पिन सेट करना है, ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 कर दो। आपको यूनिक सा यहाँ पे पिन सेट कर सकते हो, ताकि जब आप ओपन करोगे ना इस ऐप को, क्योंकि बैलेंस पड़ा होता है, तो वो आपका सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो आप अपना यहाँ पे पिन सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक पिन सेट कर लेता हूँ अपनी मर्जी का, कोई यूनिक सा। अच्छा, तो पिन सेट करने के बाद ना आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक अकाउंट है, इसमें $0 है। ठीक है, अब एक तो आपने अपना जीमेल पासवर्ड सेट किया है, वो मिलाओगे। उसके बाद ये पिन भी मांगेगा आपसे, क्योंकि आपने एक पिन सेट किया हुआ है। वैसे तो लॉगिन रहेगा, जब ओपन करने लगोगे तो ये पिन ही मांगेगा। वरना इसका अगर वो हो जाता है, बाज दफ़ा हम जैसे कुछ दिन नहीं यूज़ करते तो ये एक्सपायर हो जाता है, तो दोबारा हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो दोबारा हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तब पासवर्ड भी मांगेगा और पिन भी मांगेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो ये है कि यहाँ हमारे पास जीरो बैलेंस है। बैलेंस डालने से पहले या कुछ करने से पहले आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जैसे ही जाओगे ना, यहाँ पे वो कहेगा वेरिफिकेशन प्रोग्रेस नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, ताकि हमारा अकाउंट जो है सेफ एंड सिक्योर हो जाए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो बेसिकली है इसीलिए कि आप प्रॉपरली जो है अकाउंट बनाना सीख सको। ठीक है, तो आपने बेसिकली अब करना क्या है कि यहाँ पे ये नॉट वेरीफाइड है, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, स्टेटस नॉट वेरीफाइड है, डिपॉजिट लिमिट $0 फिलहाल कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले ना आप अपना चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लो। कंफर्म ईमेल, फ़ोन नंबर, ऐड पर्सनल डिटेल, सारी चीज़ें जो है ना, नीचे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी है। कंप्लीट नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कंप्लीट नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ईमेल दी है, ठीक है, वो तो है। सेकंड, कंफर्म फ़ोन नंबर देना है। ठीक है, ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको कंफर्म फ़ोन, ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लाजमी दो। यहाँ पे फ़ोन नंबर दोगे, उस पर OTP आएगा। ठीक है, वो जो OTP आएगा ना, उसको यहाँ पे आपने पुट करना है। वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, नंबर पुट करने के बाद ना यहाँ पे ऊपर देखो कि हमने सबसे पहले जीमेल वेरीफाई किया, उसके बाद ये नंबर वेरीफाई किया। नंबर पे हमारे एक OTP आया ऊपर, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेरिफिकेशन कोड क्लॉड OTP ये वाला आया, ये हमने पुट किया। ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। अब थर्ड जो है वो है ऐड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नीचे देख रहे हो, ये अब हमने डालनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब तो यहाँ पे ना ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आएगी और कंट्री आएगी। ये अब हम सिलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें पुट करेंगे, तो हमारा ये वाला पोर्शन भी हो जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है कि फर्स्ट नेम पे हमारा फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल मेरा जुहेब हसन नाम है, तो मैं फर्स्ट पे जुहेब, सेकंड पे जो है लास्ट नेम जो है हसन लिखूंगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा और फिर कंट्री लिखूं, अपनी जो है वो डालूंगा। पाकिस्तान से हूं तो पाकिस्तान, इंडिया से हूँ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से भी हो तो वो कंट्री आपने यहाँ पे डालनी है। अच्छा, यहाँ पे ना ये कंट्री सिलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान कर लेते हैं, इसको पाकिस्तान कर देते हैं। और नीचे आप फीमेल, मेल, अदर्स, मैं मेल हूँ तो मेल पे क्लिक कर लूंगा। अब इसी तरह से ये डेट ऑफ बर्थ है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इसको भी हम पुट कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो दे देता हूँ, और साथ ही मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दे देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ वो होनी चाहिए जो कि आपके आईडी कार्ड पे है। मैं यहाँ पे वो आईडी कार्ड वाली जो है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आप का जो भी ईयर है, 2000 के बाद के हो, 1995 के हो, जो भी हो, वो आप यहाँ पे पुट करो।
ऊपर आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना लिख देना है, वो भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, वो डालने के बाद ना, ठीक है, यहाँ पे जैसे इस तरह से है, ठीक है, ये मैं पुट करने के बाद नीचे अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे डाल दो आप। ठीक है, ये एड्रेस हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा, उसकी रीज़न आप लोगों को पता है कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि ये चीज़ें आप सबको दिखाओ। एक दफ़ा बता दी है मैंने आपको, बस वही वही चीज़ें आपने डाल देनी है। वो डालने के बाद आपने क्या करना है कि कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट। जाहिर सी बात है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप दूसरे कोई ऑप्शन चूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं इन्वेस्टमेंट चूज करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चंस जस्ट सर्वे के लिए हैं, कोई इनका खास मकसद नहीं है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। अच्छा, मुश्किल होती है लोगों को यहाँ पे, तो व्हाट इज योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो आप एम्प्लॉयड, फुल टाइम, हाफ टाइम, फ्रीलांसर हो, जो भी हो, रिटायर्ड हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रीलांसर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे वो पूछेंगे कि किस चीज़ में, तो आप वो ये ड्रॉप डाउन आएगा तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हो जो अगर अवेलेबल है, वरना मैं यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है मेरे वाला तो मैं कोई भी यहाँ पे आर्ट एंड डिज़ाइन कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये कंटिन्यू पे ये मैंने कर लिया सिलेक्ट और मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्लीज सिलेक्ट ऑल योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, या जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रेंटल इनकम कर देता हूँ या सेविंग्स कर देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इनहेरिटेंस भी मिल रहा है कि बाप दादा की जायदाद, तो वो भी कर सकते हो। मैं रेंटल इनकम कर देता हूँ यहाँ पे और इसको जो है हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज योर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विड वेल्थ। ठीक है, तो ये $50,000 से कम है तो मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ बिलो। ठीक है, $50,000 और कंटिन्यू। इसको भी हम व्हाट इज योर एनुअल नेट इनकम जो है वो भी बिलो 50,000 है, तो उसको भी हम सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं। व्हाट पोर्शन ऑफ योर एनुअल इनकम डू यू प्लान टू इन्वेस्ट विद एक्सनेस। तो अप टू 25% हम कर देते हैं इसको। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अच्छा जी, ये है कि आपका मतलब कोई आपने ट्रेड की है नहीं की, कितना डेमो पे करते रहे हो, कुछ आइडिया है नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ जी बिलो 10 ट्रेड्स। अच्छा, डू यू हैव रेलिवेंट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मार्केट और ट्रेडिंग। तो अगर आपको नहीं तो नो कर देना, मैं यस कर देता हूँ। और इसको आप जो है €1000 सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो और कंटिन्यू करो। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई देर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लेवरेज का पूछ रहा है वो आपसे, ये जो लॉट्स होते हैं, तो आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट करो और कंटिन्यू पे इसको क्लिक कर दो। ठीक है, ये बेसिकली लॉट्स होते हैं, तो एक लॉट में वो कह रहा है कि €1,00,000 मिलेंगे। फर्स्ट वाला हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा, व्हेन कैन यू ट्रेड टू फोर्स क्लोज्ड बाय द प्लेटफॉर्म। तो इसका क्या करना है, इसका भी हमने सेम करना है कि फर्स्ट वाला हम सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसमें भी आपको वो दो ऑप्शन दे रहा है, हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब क्या आएगा हमारे सामने, ये थोड़ा सा नेट स्लो है, तो क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं, या एक क्वेश्चन आई थिंक रहता था हमारा। अब आपने बेसिकली ये करना है कि साथ साथ वीडियो देख के ना अकाउंट बनाते रहना है। ऐसे आपको बाद में क्वेश्चन के आंसर्स भूल जाएंगे या फिर कहीं से भूल सकते हो, तो साथ साथ बनाते रहोगे तो बेटर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये 3 चेक आ जाएंगे, इन तीनों को आपने चेक करना है। बेसिकली ये इसलिए होता है कि आप रिस्क वगैरह से अवेयर हो या नहीं, तो तीनों को चेक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये हमारी प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। आपको ऊपर शो भी हो रहा है कि आपकी प्रोफाइल डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम जो है अब हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली हमने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करने हैं। इस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहेगा कि ये आपका नाम है। ठीक है,
अब इस सेम नेम के आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपने हमने पुट किया था, वो अपने डॉक्यूमेंट्स आईडी कार्ड जो है वो आप पेस्ट करो। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब आईडी कार्ड की फ्रंट बैक जो है सेम नाम वाली वो अपलोड करनी है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो हमें वो ऑप्शन देगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ना सबसे पहले तो वो मांगेगा ना, एक और आता है चेक कर, उसको भी चेक करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नेट थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे इसको आपने चेक करके इसको ओके कर देना है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब वो पूछेगा, हमारा ऊपर कंट्री सिलेक्ट है, नीचे पूछेगा आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आप किससे करना चाहते हो। सबसे पहले आपने अपनी कंट्री देख लेनी है। हम पाकिस्तान से हैं तो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करना है। ज्यादातर लोगों के पास जो है वो आईडी कार्ड होता है, वरना यहाँ पे आईडी कार्ड, ओल्ड CNIC, न्यू CNIC, मतलब न्यू आईडी कार्ड, ओल्ड आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आईडी कार्ड सिलेक्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आईडी कार्ड की हमने फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। अब वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कैमरा का, एक गैलरी का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गैलरी में पिक्चर सेव करके, क्रॉप करके, प्रॉपर रोशनी में बनाई हुई, ब्लर ना हो, रीडेबल हो, तो वो कर लेनी है। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक कैमरा का मिल रहा है, एक गैलरी का मिल रहा है। तो मैं यही सिलेक्ट करूंगा। मैंने गैलरी में ऑलरेडी अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स जो हैं वो बना के रखी हुई हैं, तो वो मैं अपलोड करूंगा। वो बहुत साफ हैं, जिसकी वजह से कोई इशू नहीं आएगा, वरना ये बार बार आपको अपलोड करने का कह सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अच्छी सी पिक्चर साफ सुथरी बना के ना, यहाँ पे देखो, मैंने जैसे अच्छी सी बना के रखी हुई थी वो मैंने अपलोड की है। इसको मैं, ये फ्रंट है और नीचे बैक है, और हम इसको करते हैं कंटिन्यू। दोनों मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये चला जाएगा बेसिकली रिव्यू में। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये छोटी छोटी डिटेल इसलिए कवर की है कि कहीं भी आपको कोई मुश्किल ना आए। फिर भी कहीं पे आ जाए तो आपने स्क्रीनशॉट निकालना है और मुझे सेंड कर देना है, मैं वहां से आपको गाइड कर दूंगा। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो कि ये रिव्यू में चला गया। ठीक है, अब ये रिव्यू में चला गया है। वो कह रहा है कि वैसे तो 5-7 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम भी लगा तो वो कितना लग सकता है, 24 घंटे का। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली यही होता है, थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाइड, यहाँ पे हमारा जीमेल नंबर, एवरीथिंग जो जो हमने यहाँ पे किया था वो सारा कुछ वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेसिक वेरीफाइड भी आ चुका है। ठीक है, अब हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास एक कंप्लीट KYC हुआ अकाउंट है। ऊपर डिपॉजिट फंड आ रहा है, डिपॉजिट करो। नीचे 00 बैलेंस है, ये आपको सारी चीजें शो हो रही हैं। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में तो हम डिपॉजिट वगैरह करना सीखेंगे, या डेमो सीख लेंगे, ट्रेड करना सीख लेंगे, कुछ भी सीख लेंगे, क्योंकि इसकी पूरी सीरीज चलेगी। अभी अकाउंट बनाना सिखाया है, नेक्स्ट मजीद चीजें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, साथ साथ टिप्स देता रहूंगा। और आपने कोई चीज नहीं मिस करनी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना है और एक कमेंट अच्छा सा कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको एक तो ये अकाउंट मिल गया। यहाँ पे 00 बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर अब आपने करना है डेमो अकाउंट, तो 3 लाइंस पे क्लिक करो, स्विच अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, स्विच अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रियल और डेमो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, डेमो पे जाना है और अकाउंट पे क्लिक कर देना है उसी पे। तो आपको देखोगे कि यहाँ पे $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा, जिससे आप जितनी चाहो ट्रेड की प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। आपको कोई इशू नहीं आएगा। ये ऊपर डिपॉजिट का ऑप्शन है, रियल मनी अगर आपने डिपॉजिट करनी है तो आपको काफी डिपॉजिट मेथड यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन इसको हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल जो है ये नीचे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है। आप जब भी आपका बैलेंस खत्म हो, यहाँ पे जितना लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 लिखता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक्सेप्टेड, ये 10,000 का 11,000 हो चुका है। तो ये जब भी खत्म हो आप इसको रिचार्ज कर करके ना
इस पे ट्रेड की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। अच्छा, ये काफ़ी मज़े की चीज़ होती है कि आप प्रैक्टिस करो उसके बाद डिपॉज़िट करो। ये फीचर्स बहुत मज़े का होता है। इसके नीचे आपको पेयर्स वगैरह मिल जाते हैं, जिस पे आप ट्रेड करना चाहो, यूरो यूएसडी पे करना चाहो, आई थिंक ये इस वक़्त बंद होगी मार्केट। बीटीसी पे करना चाहो, जिस पे भी करना चाहो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे बीटीसी सिलेक्ट करते हैं, ये बीटीसी का चार्ट है। बीटीसी पे आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे डेमो पे ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक छोटी-सी ट्रेड जैसे ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारी ट्रेड है, जो मैंने अभी ली है, बाय पे क्लिक किया, ट्रेड ओपन हो गई है। लॉट ऑलरेडी 0.1 लिखा हुआ था, तो बाय कर दी है मैंने। मतलब सेटिंग नहीं की, ये बाद में हम सीखेंगे। तो ये हमारी ट्रेड चल रही है। बाकी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने ये बनाई है, कोई मतलब एक नुक्ता भी नहीं छोड़ा, सारी डिटेल्स इसमें शामिल हैं। फिर भी कहीं से समझ ना आए तो आप मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।